नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। सोयाबीन भारत में एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखती है। यह न केवल 40 से 42% प्रोटीन और 20 से 22% खाद्य तेल का एक समृद्ध स्रोत है। भारत दुनिया के शीर्ष सोयाबीन उत्पादक देशों में से एक है। हालांकि सोयाबीन की खेती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें फफूंद रोग एक प्रमुख बाधा है। गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति, जो भारत में खरीफ मौसम के दौरान आम है, इन फफूंद रोगों के विकास और प्रसार के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है, जिससे फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन रोगों के कारण उपज में 35 से 60% की कमी हो सकती है और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में यह नुकसान 80% तक भी पहुंच सकता है। समय पर और प्रभावी नियंत्रण उपायों के अभाव में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज हम सोयाबीन में फफूंद जनित रोगों को कैसे नियंत्रित करें, इस विषय में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोयाबीन में मुख्यतः रस्ट, एंथ्राकनोज, चारकोल रॉट, लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट जैसी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी रोकथाम के लिए हमें इन रोगों के लक्षण के आधार पर अनुशंसित फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी जनित फफूंद के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद में मिलाकर खेत में छिड़काव कर सकते हैं, और बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस या अनुशंसित फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद खड़ी फसल में रोगों का लक्षण दिखने पर बोनी के 20 से 25 दिन की अवस्था में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट फूल से फली बनने की अवस्था पर मिलता है, क्योंकि पौधों में पत्तियों की पर्याप्त संख्या होने से दवा का रिजल्ट लंबे समय तक मिलता है। रस्ट के लक्षण दिखने पर प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल और पायरिक्लोस्ट्रोबिन का प्रयोग कर सकते हैं। एंथ्राकनोज के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। जड़ गलन और पत्ती झुलसा के लिए पायरिक्लोस्ट्रोबिन, एपॉक्सीकोनाजोल और फ्लूक्सा पेराक्साइड या बिकाफेन। प्रोथियोकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या थायोफेनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर की मात्रा 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या माइक्लोब्यूटानिल। और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के लिए पायरिक्लोस्ट्रोबिन का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कुछ दवाओं के बारे में जो सोयाबीन में फंगिसाइड के रूप में अच्छा काम करती हैं, तो शुरुआती अवस्था में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन, थायोफेनेट मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। वहीं फूल से फली बनने की अवस्था में सबसे अच्छा फंगिसाइड बीएसएफ की प्राइक्सर, जिसमें फ्लूक्सा पेराक्साइड और पायरिक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी होता है, जो सोयाबीन के लिए टॉनिक की तरह कार्य करता है। इसके अलावा माइक्लोब्यूटानिल या सिंजेंटा की एमिस्टार टॉप, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके अलावा अडामा की कस्टोडिया, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सिस्टमिक फंगिसाइड हैं, जो पौधे द्वारा अवशोषित होकर लंबे समय तक फंगस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह किसान भाई विवेकपूर्ण तरीके से सबसे पहले रोग की पहचान कर उस रोग के लिए बताए गए फंगिसाइड का प्रयोग करें, जिससे आपको सोयाबीन की फसल में बेहतर उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।